बोलो परमेश्वर, आज जो वचन सुनाया जाएगा उसे मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर, आज का जो वचन सुनाया जाएगा उसे मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। शैतान बोलता है तू सिर्फ वचन सुन और ग्रहण मत करो, मत चल, लेकिन आज आपने बोलना है परमेश्वर मैं वचन को सुनने के लिए, बोलो परमेश्वर मैं वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर मैं वचन को हाथ सुनने के उठाकर लिए, बोलो, हाथ को उठाकर बोलो, बोलो परमेश्वर मैं वचन को सुनने के लिए परमेश्वर मैं वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए और ग्रहण और करने के चलने के लिए तैयार हूँ। और चलने के लिए परमेश्वर अपने वचन पर मुझे स्थिर कर, परमेश्वर अपने वचन पर मुझे स्थिर कर। बोलो परमेश्वर मैं अड़े और खड़े रहूंगा परमेश्वर मैं अड़े और खड़े और मैं रहूंगा पीछे न हटूंगा। और मैं पीछे ना हटूंगी। बोलो परमेश्वर का वचन मुझे शेप में लेकर आएगा परमेश्वर की जैसे। परमेश्वर का वचन मुझे शेप में लेके आएगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के सामने कौन बैठेगा बताओ मुझे, कौन रहेगा, कौन दिखाई देगा? सारे? बिल्कुल भी नहीं। कौन लोग, कौन लोग दिखाई देगा? जो वचन से भरा हुआ है, जो आग से भरा हुआ है, जो किसी की परवाह नहीं करता है। परवाह का मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार की परवाह नहीं करते, मतलब विरोधी शक्ति की परवाह नहीं करते हो, इधर उधर की बातों की परवाह नहीं करते हो। कुछ समझ में आ रहा है? सबको वहां जाना है, लेकिन आज आप काम नहीं करना चाहते हैं। सब उस चीजों को पाना चाहते हैं पर आज काम नहीं करना चाहते हैं। सबको वो ब्लेसिंग चाहिए, वो मिरेकल चाहिए, वो छुटकारा चाहिए, सबको बड़ा पद, सबको ऊंचा, सब कुछ, एवरीथिंग आपको चाहिए, लेकिन आज परमेश्वर नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का मतलब उसका स्वभाव नहीं चाहिए। परमेश्वर को कैसे हम पहचाने जाते कि हम परमेश्वर के लोग हैं? उसके फलों से। अब फल होने में, फल में एक वर्ड तो कह दे रही हूँ, पर फल में तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे प्रेम है। क्या है? आत्मा का फल क्या है? कितने लोग बोलेंगे मुझे दिखाई देना चाहिए सारे? आत्मा का पहला फल। कितने लोग प्रेम करते हैं परमेश्वर से? अपने पड़ोसी से कितने लोग प्रेम करते हैं? अपने दुश्मन से कितने लोग प्रेम करते हैं? यदि आपको 4 गाली सुनाए तो कितने लोग प्रेम करोगे? सही सही बताना है आपने, झूठ नहीं बताना है। यदि आपको 4 बातें सुना दे तो आप प्रेम करोगे? आप करोगे? और यही परमेश्वर का स्वभाव था। आमीन। यदि एक विश्वासी प्रेम नहीं कर सकता तो वो फल नहीं ला सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, परमेश्वर से प्रेम करना, अपने परिवार से प्रेम करना है, पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने दुश्मनों से प्रेम करो। अपने क्या लिखा है? एक वचन मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ो उस वचन को, कि यदि तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ दे दे तो दूसरा भी गाल दे देना। ऐसा कौन विश्वासी है यहाँ पर? ऐसा कोई है यहाँ पर? बहुत मुश्किल है। हम वचन तो पढ़ लेते हैं, बहुत मुश्किल है ना। कौन बताएगा मुश्किल है? कौन बताएगा? रियलिटी बताओ। आप दोगे कि ले भाई मुझे मार ले, ठीक है भी मैं सुन लेता हूँ। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं? किस किस बात के लिए? कि अपने दूसरा गाल देने के लिए तैयार है ऐसा? जो सुन नहीं सकता किसी की बातों को, जो सहन नहीं कर सकता, ऐसा कौन है? आप नहीं सुन सकते, किसी की बात को नहीं सुन सकते, सहन नहीं कर सकते, फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? फिर वहां कैसे रहोगे? यीशु मसीह ने तो सुना है, यीशु मसीह तो सहा है दुखों को, सब सुन के सह के हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पढ़ो उस वचन के ऊपर पढ़ना। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। फिर से पढ़ो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। फेर देना, यहाँ तो गाल की बात नहीं है। अब हर कोई मारने के लिए नहीं आएगा, कई लोग शब्दों से मारेंगे, वर्ड से मारेंगे। आप जब उसको नहीं आप ले पा रहे हो तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे आप? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिलिप्पियों की किताब 2 का आई थिंक 4-5 में लिखा है वहां पर कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। कहाँ गया स्वभाव? कहाँ है फल? कहाँ लेकर आ रहे हो? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और शैतान चाहता है कि आप उस फल ना लेकर आए। दुष्ट आत्मा चाहता है कि आप परमेश्वर में ना बने रहे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? दुष्ट आत्मा नहीं चाहता कि आप फल लेकर आए। इसलिए एक गीत मुझे याद आ रहा है, प्रभु यीशु की तारीफ हो। म्यूजिशियन को बुलाना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मनों को प्यार करना सीखो मसीहा से।
अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मनों को प्यार करना सीखो मसीहा से। एक गाल पे कोई मारे जो चांटा तो दूसरा फेर देना, एक मील कोई ले जाए तुझको दो मील का साथ देना। एक गाल पे कोई मारे जो चांटा तो गाल का फेर देना, एक मील कोई ले जाए तुझको दो मील का साथ देना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करना सीखो मसीहा से, सीखो मसीहा से। अपनों से जैसा वैसा ही अपने पड़ोसी से प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के खातिर यह विश्वास करना। अपनों से जैसा वैसा ही अपने पड़ोसी से प्यार तुम करना। यीशु मरा है पापों के खातिर ये विश्वास न छोड़ना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करना सीखो मसीहा से। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करना सीखो मसीहा से। एक गाल पे कोई मारे जो चांटा तो दूसरा गाल देना। एक मील कोई ले जाए तुझको दो मील का साथ देना। एक गाल पे कोई मारे जो चांटा तो दूसरा गाल देना। एक मील कोई ले जाए तुझको दो मील का साथ देना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करना सीखो मसीहा से, सीखो मसीहा से, सीखो मसीहा। हर जगह मेरे साथ मिलकर। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करना सीखो मसीहा से, सीखो मसीहा से, सीखो मसीहा से। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को इस गाने का पता है? कितने लोगों को पता है? ये सारे लोगों को पता है, तो फिर क्यों भूल जाते हो आप?
हालेलुया। और शैतान ये हथियार को लेकर आएगा कि तू उसको ऐसे बोल, तू उसको ऐसे कर, और आप परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन आपको क्या करना है? अभी क्या पढ़ा हमने लूका रचित सुसमाचार में? फिर से एक बार फिर से पढ़ना उस वर्ष को। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार में पढ़ा कि जब एक गाल पे जब कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना। यदि कोई आज कोई मारेगा तो नहीं आपको, हालेलुया, पर आज शब्दों से कोई मारता है तो क्या करना है? बदला लेना है। प्रभु कहता बदला लेना मेरा काम है। जब आप कुछ पलट कर जवाब दे देते हो तो आप शैतान के जैसे हो जाते हो, आप दुष्ट आत्मा की तरह हो जाते हो। जब आर्ग्यूमेंट करना शुरू करते हो तो शैतान की तरह हो जाते हो। इसके स्वभाव को अपने अंदर में मत लेकर आओ, और इसलिए आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, कुछ ना कुछ होगा आपके घर में, कुछ ना कुछ होगी। जैसे ही आप शैतान को, दुश्मन को अपने जीवन में अलाउ करोगे तो वो, जैसे कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो आज का वचन है जो प्रभु ने दिया है, शाऊल ने क्या किया? अपने बातों से, क्या क्या अपने कामों से परमेश्वर का तिरस्कार कर दिया। जो पोजीशन प्रभु ने दिया था शाऊल राजा को, उसे अपने काम के द्वारा क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हालेलुया। जो प्रभु ने ग्रेस, एक फेवर और एक अनुग्रह जो परमेश्वर ने दिया था, कितने को समझ में आ रहा है? एक पोजीशन प्रभु ने दिया था। आज परमेश्वर ऐसे एक विश्वासी को पोजीशन, एक काम, एक सेवा प्रभु देता है, पर आज शैतान इसी चीजों में लगा हुआ है कि इसको कैसे गिराऊं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें आपको देगा और आपको डाउन करेगा। जब हम मसीह में आए तो बहुत सारी बातें थी जो मैं आपके सामने, इतनी सारी बातों को शेयर नहीं कर सकती मैं। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारी, पर हम वचन में स्थिर रहे, अड़े और खड़े रहे कि कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। कोई हमें, क्योंकि मैं वचन समझ में आ चुका था और शैतान की योजना भी मैं समझ चुकी थी। आपको हर संडे यही बताया जाता है, एक विश्वासी तभी स्थिर रहेगा जब शैतान की योजना को समझ जाएगा। और वचन ये क्या कहता है कि अंत के समय में क्या होगा? प्रार्थना के शूरवीर पास्टर लोग भी बहक जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है। हालेलुया। पास्टर अपने पोजीशन में थे आज, पर आज वो बहक गए। किसकी वजह से? एक लालच की वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से। एक, मैं आपको इसकी बात कर रही हूँ। तो शैतान क्या बोलता है? विश्वासी किस खेत की मूली है, वो ये चैलेंज देता है। पर आज आपने खरा विश्वासी बनना है, आपने किसी की परवाह नहीं करना। कौन क्या बोलता है? मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं चर्च में थी तो बहुत कुछ सुनाया गया, बहुत कुछ बोला गया। हमारे खुद पास्टर, हमारे खुद सच में मैं आपको बता रही हूँ मैं, पर मुझे वचन पता था, मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कोई नहीं कर सकता, उसके चर्च से जुदा नहीं कर सकता, उसके भवन से। क्योंकि मुझे एक वचन पता था जो दाऊद कहता था, कि मेरे मन में बसा हुआ था कि एक वर प्रभु जी मैंने तुझसे मांगा है। और एक वरदान क्या मांगा था? कि प्रभु मुझे तेरे भवन में रहना और मुझसे जुदा नहीं हो सकता। शैतान का क्या टारगेट है? चाहे वो बच्चा हो, चाहे यूथ हो, चाहे जवान हो। प्ले में क्या देखा था? क्या बोला था प्ले में? क्या कहा? कितना था? 20 साल नहीं, बच्चे दूध पीते, बच्चे को मोबाइल, ठीक है। एक जवान को, एक बच्चे को, वो 10 साल का हो, 4 साल का, 8 साल, 10 साल, 12, 15, 20, 35, 40, 60, 70, 80, 90, जितना तक का जीवन है, बोलता है किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और इस प्ले के जरिए हम यही मैसेज देना चाहते थे। उसे आग लग रही थी। हालेलुया। जब से हमने प्ले और सब चीज़ों की शुरुआत करना शुरू किया, उसकी आग लग रही थी। ये प्ले करेंगे, बहुत लोगों का मैसेज भी आया, किस प्ले को देख के हमारी आंखें खुल गई, पास्टर जी करके मुझे मैसेज किया है। इस प्ले को देखा, मुझे समझ में आ गया कि शैतान कैसे वार करता है। सिर्फ मोबाइल के थ्रू नहीं, सिर्फ पड़ोसी के थ्रू नहीं, सिर्फ घर के थ्रू नहीं, वो आपके बीच में भी हो सकता है। वो कोई चर्च का विश्वासी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको अड़े और खड़े रहना है परमेश्वर में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को ये प्ले देख के समझ में आया और कितने लोग आनंदित हुए हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और मैंने आपको कहा भी था, कितना 25 जुलाई को कितना टाइम हो गया था? रात को 2 बज गए थे। मैंने आपको कहा था शैतान को बहुत आग लग रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता आप रात को वर्शिप करें, वो नहीं चाहता। आपको पता है शैतान की सेना भेजी जाती है आधी रात को डिस्टर्ब करने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करते, सोच विचारों में चले जाते हो, प्रार्थना नहीं कर पाते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। पर मैंने उस दिन एक वर्ड कहा था कि हम शैतान पर फतह पाएंगे, जयवंत होंगे, मेरे साथ हर एक विश्वासी फतह होंगे, और उसकी चाल को हम कामयाब होने नहीं देंगे, उसकी योजना को हम असफल करके रहेंगे। जब हम आधी रात को, आपको पता है कि यहाँ सुबह की भी प्रार्थना मैंने यहाँ पर प्रभु की ग्रेस के द्वारा हम कर तो नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा पूरी रात पूरे दिन हमने जागा है। अब किसके लिए? सिर्फ परमेश्वर के लिए, आपके लिए,
हालेलुया। जो मैं कौन हूँ? मैं एक, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया? एक काम दिया है। क्या करने के लिए? भीड़ों को संभालने के लिए, जागने के लिए। यदि पास्टर्स हो जाए तो भीड़ों का क्या होगा बताओ मुझे? उसका क्या होगा फिर? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ हो। इसलिए हम जागते रहते हैं। किसके लिए? मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने ड्यूटी से मैं कभी नहीं भाग सकती। मुझे पता है कि प्रभु ने मुझे काम दिया है। शाऊल क्या कर रहा था? अपने काम के द्वारा भागा। उसे पोजीशन चाहिए थी, उसे नेम चाहिए था, उसे फेम चाहिए था, उसे पोजीशन चाहिए था, उसे प्रॉफिट नहीं चाहिए था, उसे नबी नहीं चाहिए था। वो प्रॉफिट, एक नबी, एक पास्टर था वो, तो उसे प्रॉफिट नहीं चाहिए था, उसे पास्टर नहीं चाहिए था। उसकी बातों को भी तोड़ रहा था, डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, बार बार कर रहा था। शमूएल थक गया था। तो परमेश्वर क्या देख रहा था ऊपर से? तो प्रभु को बहुत दुखित हो कि तेरी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे दास के खिलाफ में से बोलने की। तो प्रभु ने शमूएल को क्या कहा? मैं अब इसे राजा होने से मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत पछता रहा हूँ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू। क्यों? एक उसको काम दिया गया था, और परमेश्वर का दास कौन था? वो शमूएल था। शमूएल को भेजा गया था बताने के लिए, पग पग में बताने के लिए, रक्षा करने के लिए। और वो बताता था, और उसके जरिए वो जब बात कर, परमेश्वर शमूएल नबी के जरिए बात करता था और शाऊल को बताता था। पर शाऊल कान बंद, आंखें बंद, और शैतान वहां पर कार्य करना। क्या शैतान कैसे कार्य करना शुरू कर दिया? उसके मन में पोजीशन आई, नेम आई, किसी की बातों में, इधर उधर चीजों में जब एक विश्वासी जाता है तो शैतान ताली मारता, वो पार्टी करता है। वो बोलता है मेरा काम ऐसे ही था ना प्ले में, मेरा काम सक्सेसफुल हो गया, मैंने कानों में भर दिया है मेरे आका, मैं बहुत खुश हूँ। तो बड़ा वाला क्या कहता है? आई एम वेरी हैप्पी विद यू। तूने मेरा काम कर दिया है, तूने लोगों को दूर कर दिया। यही प्ले था ना? मैं आपको बता रही, बहुत आग लगी होगी शैतान को। हालेलुया। तूने मेरा काम कर दिया है और मैं जीत गया हूँ। तो आपने शैतान को जीतने नहीं देना है, उसे हराना है। तो शाऊल ने क्या किया था? क्या किया था शाऊल ने? शैतान को अपने लाइफ में एंटर करवाना शुरू कर दिया। उसे नेम और फेम था। शमूएल से माफी भी बड़ी मुश्किल से शायद मांगा होगा। हालेलुया। उसे अपने पोजीशन की, लोग क्या कहेंगे? वो कौन? शाऊल राजा क्या कहता? लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? उसकी परवाह थी, उसको ये नहीं परवाह थी मेरा मसा, मेरा संगति प्रभु ने जो मुझे दिया है मैं छोड़ रहा हूं उसको। इसकी परवाह नहीं थी, उसे लोगों की परवाह थी, मैं की परवाह थी, इज्जत की परवाह थी। आज जो परमेश्वर के जो चेले थे, हालेलुया, वो किसी की परवाह नहीं की, अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की, कुछ नहीं किए। और इसे कहते हैं सेवकाई। जब सब कुछ दांव पे लग जाए, हालेलुया, तब भी आप सेवकाई करते हो। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी आप काम करते हो विश्वासी लाइफ में उद्धार को बचाने के लिए, और तब परमेश्वर उससे खुश होता। तो वही लोग प्रभु के सामने बैठेंगे, बाकी कोई नहीं बैठने वाला, बाकी कोई नहीं। जो अपनी उद्धार को संभाल के नहीं रह सकता, जो अपनी पोजीशन को संभाल के नहीं रह सकता, वो तो प्रभु के सामने जा ही नहीं सकते 100%। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हम गीत गा लेते हैं कि मेरी तो इज्जत खुदावंद है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, मैं उसके लिए ये करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। पर क्या हो गया फिर उसके बाद? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? शैतान आएगा, दूसरे के थ्रू काम करेगा, पर आप रिस्ट्रिक्ट रहना है। तो शाऊल एक विश्वासी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो प्रभु कहता है, एक प्रतिज्ञा दिया हुआ है। उत्पत्ति की किताब से जब हम पढ़ते हैं, वही प्रतिज्ञा, वही वाचाएं जो प्रभु ने अब्राहम को दिया था। तो अब क्या कहती है बाइबल ये कहती है, तुम अब्राहम के संतान हो। जब आप अब्राहम के संतान हो, परमेश्वर के संतान हो, जिससे प्रभु इतना खुश हुआ था, तो अब्राहम को प्रतिज्ञा भी तो दिया था कि तुम्हारे घर में राजा होंगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स वर्ड्स, एक प्रतिज्ञा, तू मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। यदि आप, प्रभु आपके साथ कब छोड़ देता है? जब आप प्रभु को छोड़ देते तो साथ खत्म हो जाता है। तो परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा दिया था? मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? लोग कहते हैं हम अब्राहम की संतान और बैठ जाते घर में, लेकिन अब्राहम की संतान का मतलब कौन है? हम यीशु मसीह के संतान है। वही अब्राहम है, यीशु मसीह, वही परमेश्वर है, वही सब कुछ है। तो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दिया था पुराना नियम में, वो खत्म नहीं हुई है। मैं क्या कहती हूँ आपको, वो प्रेजिंग बुक दिखाना, ये वाला बुक, ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, आपको कहा जाता है प्रेजिंग बुक को पढ़ो, वचन के साथ प्रार्थना करो, शैतान पर वार करो। इस पे आप इस वचन के साथ प्रार्थना करना शुरू करोगे, प्रतिज्ञाएं हैं, वाचाएं हैं,
हर एक आप देखोगे हेडिंग यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह से प्रार्थना करना है। मुझे पता है एक विश्वासी को याद नहीं प्रतिज्ञा, मुझे पता है एक विश्वासी को अच्छे से याद नहीं। आप डायरी में शायद नोट नहीं करते, सबको याद नहीं होगा, लेकिन जब डायरी में नोट करना शुरू करोगे वचन को, तब आपको याद रहेगा। हालेलुया। कहाँ पर लिखा याद रहोगा, आपको इजी होगा प्रार्थना करने में। तो इसमें प्रतिज्ञाएं हैं जो उत्पत्ति से लेके यहाँ तक नए तक जो प्रभु परमेश्वर ने कहा है अपने लोगों को, इजरायलियों को। हम सब आत्मिक इजरायली तो हैं। परमेश्वर आपके लाइफ में एक बड़े मकसद को, एक बड़ी ब्लेसिंग को रखा है। तू प्रभावशाली बनेगा, प्रभु ने कहा। किससे कहा ये वर्ड, किससे कहा बताओ मुझे। यदि आप प्रार्थना करते तो आपको याद होगा वचन से। कितने लोग प्रार्थना करते बताओ मुझे आज। यदि परमेश्वर ने कहा तो प्रभावशाली होगा। आप नॉर्मल विश्वासी नहीं होंगे, आप इफेक्टिव बिलीवर्स होंगे, प्रभावशाली। और प्रभावशाली आग से भरा हुआ होता है, ताया हुआ होता है। वो किसी की परवाह नहीं करता है। उसे परवाह है अपने उद्धार की, उसे परवाह है संगति की, उसे परवाह है अपने जीवन की, अपनी आत्मिक इनर लाइफ की उसे परवाह है। और वो किसी की परवाह नहीं करेगा। हालेलुया। तो किसे परमेश्वर ने कहा था, एक बड़ी प्रतिज्ञा दिया था कि तू एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा, बस तुझे ये काम करना है। कितने को पता, हाथ उठाओ। कितने यहाँ प्रार्थना करते हैं, है किसी को पता? उठाओ जल्दी। है कोई यहाँ पर? बताओ किसको कहा था, किसे कहा था, जल्दी बताओ। मैं आपको अभी वचन पढ़ाऊंगी। मैं किसे कहा था? किसी को भी नहीं पता। वचन से प्रार्थना नहीं करते, बहुत ढीले हो आप लोग। पता चल गया मुझे, गलत जवाब है। आप सब बोलो अब्राहम को यही ब्लेसिंग दिया था इफेक्टिव। मुझे दिखा दो बाइबल में कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। प्रभु ने एक वर्ड दिया, एक वर्ड दिया। तू इफेक्टिव होगा, तू प्रभावशाली होगा। और प्रभावशाली कब होगा? जब तेरे वचन, जो तू मेरे वचन को पालन करेगा तब तू प्रभावशाली होगा। जब उसके वचन में बने रहेगा तब प्रभावशाली होगा, नॉर्मल विश्वासी नहीं। इसलिए कमी आपके लाइफ में। और बोलते पास्टर जी प्रेयर कर दो, मेरे लाइफ में आप वचन से प्रार्थना करना नहीं सीखना चाहती हो। आप बैठते नहीं, घुटने पे इसको लेके बैठो। आपको कितनी बार कहा है आपको वचन, या एक तो आप डायरी में भी वचन नहीं लिखते हो, नोटबुक नोट नहीं। आपको लगता है मेरी मेमोरी, इतना मेमोरी है कि मैं लास्ट संडे का मैं आज ही मैं याद कर लूंगा। है कोई ऐसा मेमोरी पावर? इतना प्रभु ने जिसको दिया है, प्रभु दिया तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए डायरी में लिखना है। शैतान, देखो हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती। देखो मेरे पास भी डायरी है। जब प्रभु मुझे कई बार रात को देता है तो मैं यहाँ आते आते भी भूल जाती हूँ कभी कभी। मैं आपको सच कह रही हूँ। इसलिए मैं डायरी में जो प्रभु वचन देता है मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि मुझे याद रहे, और जो प्रभु ने वचन दिया वो मुझसे मिस ना हो जाए। समझ में आ रहा है? आज भी मुझे डायरी की जरूरत पड़ती है लिखने की, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं भूल सकती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं, हमको भूल जाते हैं। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ इधर से बात कर दिया, कुछ भी हम भूल सकते हैं। इसलिए हमें नोट करना बहुत जरूरी है। इतना पक्के, मैं आज भी कहती हूँ कि मैं इतना पक्की नहीं हो गई हूँ मैं, हालेलुया। पर हम उस लाइन में हम कोशिश कर रहे हैं, प्रभु को ग्रेस को मांग रहे हैं। इसलिए आज भी मुझे डायरी बनानी पड़ती है, आज भी मुझे लिखना पड़ता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अब बोलेंगे मैं वचन सुनाती, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में, जब मैंने सुबह की प्रार्थना करना शुरू किया तो आपको बताना चाहती हूँ, मुझे प्रभु फोर्स करता था प्रार्थना कर। मैं जस्ट प्रार्थना करती थी। प्रभु बोला वचन भी सुना, तो मैं वचन नहीं सुनाती थी पहले। मैं मतलब प्रभु ने तो कहा नहीं, तो प्रभु ने ऐसा मुझे अभिषेक करना। पहले मैं 2 घंटे अभिषेक से भरकर प्रार्थना करना, फिर प्रभु ने मेरे मुंह को टच करना। तो कहाँ से मैं डायरी में लिखती उस समय? फिर मैंने वचन कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट प्रभु ने देना और बस आप तक पहुंच जाना। और जब मैं आज उस समय के वचन और प्रार्थना को सुनती तो मेरा मन करता है काश प्रभु पहले बता दिया होता तो मैं डायरी में नोट कर लेती। और आज भी मैं सुनती हूँ, अरे प्रभु ये भी बात किया, क्योंकि वो मेरा वर्ड थोड़ी ना था, वो तो प्रभु का वर्ड था। तो मैं ये कहती हूँ, मैं आज भी, वो मेरा नहीं है, वो मेरी आवाज नहीं थी, वो परमेश्वर ने दिया था, प्रभु इस्तेमाल कर रहा था आपके लिए। तो जब मैं सुनती हूँ उस वचन को, प्रभु ये भी बात किया और मैं भूल गई हूँ आज, प्रभु ये भी बात किया। तो मैं अपनी टीम को कहती हूँ, जब भी आप प्रार्थना सुनते हैं तो आप लिखने का काम करो मेरे बदले, क्योंकि इतना तो मैं लिख नहीं सकती आप मैं, पर जब भी आप सुनते हो सुबह की जो भी है, आप उसे क्या करना शुरू करो, लिखना शुरू करो। उस मेन चीजों को लिखते हैं, ताकि वो चीज, कई बार कोई खास चीजें होती है जो मुझे भी तो संभालती है। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी यदि नहीं लिखता तो सचमुच में वो गिर सकता है। वचन ही आपको स्थिर करेगा, पवित्र आत्मा वचन यही चीज आपको स्थिर करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है एक विश्वासी का फेथ लाइफ कैसे मेंटेन होगी, विश्वास लाइफ कैसे मेंटेन होगी, ऐसे अपने आप हो जाएगी। किसे कहा था बताओ, किसको याद आया? आप बताओ। यहोशू को। हालेलुया। किसे? पढ़ो 1 अध्याय 8, 9, 10 में, आई थिंक लास्ट उसमें लिखा हुआ है।
बाइबल पढ़ना है आपने, लिखना है उसे। प्रभु आपने यहोशू से ये कहा था कि इस वचन में बने रहता तो प्रभावशाली होगा। आपने करो। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। किसे कहा था? यहोशू को। भूलोगे आप? नोट कर लो, लिख लो आप। हालेलुया। ये वचन, ये प्रतिज्ञा किसे दिया? यहोशू को। यहोशू को दिया, पर यहोशू के साथ कितने लोग थे? सारे इजरायली थे। तो प्रतिज्ञा प्रभु भूल गए हैं। वो प्रतिज्ञा को परमेश्वर आज आपके लाइफ में पूरा करना चाहता है, पर आप पूरा करने के लिए तो अपने लाइफ को सरेंडर नहीं करना चाहते हो, है कि नहीं? बताओ, प्रभावशाली बन नहीं पा रहे हो आप इधर उधर बातों में जाते हो। आप यदि भी आप बीमार लोग बीमार हो तो आपका फोकस ज्यादा बीमारी में रहता है, और यही वो चाहता है दुष्ट आत्मा कि आपका फोकस प्रभु से हटके बीमारी में चले जाए। जिस दिन आपका फोकस परमेश्वर में आना शुरू हो गया, कोई दुष्ट आत्मा, कोई इधर की बातें, कोई इधर के लोग, कोई इधर के, कोई घर के लोग, कोई बाहर के लोग, कोई अंदर के लोग, अच्छे अच्छे विश्वासी, कोई भी आपको भरमा नहीं सकता। प्रभु से दूर, उसकी संगति से, उसके भवन से दूर नहीं कर सकता। आमीन। जो नॉर्मल होंगे, जो कमजोर होंगे प्रभु में, वो जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो कभी नहीं जा सकते। वो कितने को समझ में आ रहा है? तो शाऊल क्या कर रहा था? भूल गया था वो प्रतिज्ञा को, भूल गया था ना वो। आपको पता नहीं, शाऊल के लाइफ के लिए प्रभु ने एक बड़ा मकसद, एक बड़ी योजना को प्रभु ने रखी थी। उसे पता नहीं था प्रभु इतना कुछ देने जा रहा है, इतना कुछ ब्लेसिंग देने जा रहा है। जब कोई अपना पोजीशन को छोड़ता है तो आपको पता नहीं है कि प्रभु किसी और को दे देता है। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? जब हम खुद जब कुछ इस तरह से जब छोड़ते हैं तो प्रभु किसी और को दे देता है। लाइन लगी हुई है प्रभु से प्रेम करने वाले की, जज से प्रेम करने वाले की। तो शाऊल ने क्या क्या गलती किया था? अपने सब लाइफ में सबसे बड़ी, शमूएल नबी की बात को नहीं सुना, अपने प्रॉफिट की बात को नहीं सुना, अपने पास्टर की। वो एक पास्टर था, एक याजक था। याजक था ना वो, किसका? इजराइलियों का, राजा का। उसने कान बंद कर लिया अपना। हालेलुया। वो सुना नहीं, तो जो नहीं सुनेगा वो क्या होगा? वो खतरे में पड़ेगा। अब देखो, जब उसने सुनने से इनकार कर दिया, उसने गलती की, उसने पाप किया था शाऊल राजा ने। हालेलुया। वो पूछ रहा है, तूने क्यों किया, तूने क्यों किया, तूने क्यों किया? अब जैसे एक विश्वासी होता है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं बोला। जब एक विश्वासी इस तरह से बोलने लग जाए तो सोच लो कि कोई दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम कर रही है। मैंने नहीं किया। जब कोई सफाई देना शुरू करता है, और ऐसे ही शाऊल सफाई दे रहा था। हालेलुया। इसलिए मैं कहती हूँ, मेरे सामने कोई सफाई मत देना। मुझे पता ही किसका आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है। क्योंकि शमूएल बहुत परेशान हो गए थे, ये मुझे सफाई क्यों दे रहा है? मुझे तेरी सफाई से कोई देना नहीं है। उधर देख, ऊपर क्या परमेश्वर तुझे देख रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीजा। तो ये यही काम कर रहा था शाऊल। तो शमूएल को तो पता था, मुझे तो पता, प्रभु ने पहली रात को मुझे तेरे बारे में बता दिया है। तेरा ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। अभी भी तू अपने पॉइंट में नहीं आ रहा, अभी भी तू पाप को अंगीकार नहीं कर रहा है, अभी भी तेरा मन प्रभु से दूर होते जा रहा है। तू मत कर, सुधर जा। पर वो सुन नहीं रहा, उसका मन तो कठोर हो गया था लालच करके। आज कई लोग लालच, वो किस लालच में फंस गया पता है? भेड़ बकरियों का एक। अब उसी से उनको पैसे आते थे। आज लोग लालच में कैसे फंसते हैं? पैसे में फंसते हैं, उसकी बातों में फंसते हैं। और ये शैतान जरूर लेकर आएगा आपके लाइफ में, आपको भटकाने के लिए, आपकी कॉलिंग को खत्म करना चाहता है वो। हालेलुया। तो शैतान किस पर सक्सेस हो गया? शाऊल पर। और पता उसके बाद क्या हुआ? और जब शाऊल घर में चलते फिरते ऐसे इधर बैठा, तो उसके अंदर कौन सी आत्मा काम करने लगी? घबराहट की आत्मा। हम बोलते नॉर्मल घबराहट हो रही है, पर वो घबराहट दुष्ट आत्मा एंटर हो गया। जब उसने अलाउ किया, परमेश्वर की जन की, प्रॉफिट की, सेवक की, दास की बात नहीं सुना, तो दुष्ट आत्मा क्या करना शुरू कर दिया? घबराहट पैदा करना शुरू कर दिया उसके लाइफ में। हालेलुया। फिर क्या हुआ? फिर ढूंढ दो, कैसे करो, फिर पता चला। और ये भी प्रभु की योजना थी, एक बहुत सुंदर है, एक जो वीणा बजाता है, बचपन से बजाता है प्रभु के लिए। जब उसकी गीत को जब सुनते हैं तो दुष्ट आत्मा भागती है। तो उनको क्या पता था? वो प्रभु का गीत को सुन के दुष्ट आत्मा भागती थी। तो पता चला, और दाऊद दाखिल हो गया कहाँ?
उसके भवन में। और जब वीणा बजाने लगा तब क्या हुआ, दुष्ट आत्मा भागने लगी। पर परमानेंट क्यों नहीं जा रही थी, और तब भी वो जलन में था, तब भी वो एटीट्यूड में था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वो तो माफी नहीं मांग रहा था, उसे तो पैर में गिर जाना था, उसे आ जाना चाहिए था, पर वो एटीट्यूड में बैठा था, मैं नहीं, मुझे ऐसा, मेरा ऐसा, वो ऐसा लेके बैठा हुआ था। तब क्या हुआ, दुष्ट आत्मा घबराने लगी, बहुत सारी चीजें उसके लाइफ में होने लगी। और उसके बाद फिर हम एक वचन पढ़ेंगे, और प्रभु ने क्या किया, दाऊद को भेज दिया। ये भी प्रभु की जबरदस्त एक प्लानिंग थी। आमीन। तो हम पढ़ेंगे एक वचन को, प्रभु यीशु की तारीफ हो। पहला शमूएल 17 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ध्यान से, आपको पता है, तो वहां पर हम देखते हैं दाऊद बढ़ चढ़कर काम करता था, बढ़ चढ़कर सब कुछ सही चल रहा था, एवरीथिंग सब कुछ बेस्ट हो रहा था। हालेलुया। और एक बार की बात है, जो हम 17 अध्याय, फर्स्ट शमूएल 17 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे, पर एक वचन हम एक और पढ़ेंगे, 16 अध्याय 14 वचन को। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। उठ गया ना आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक उठ गया ना। क्यों? क्योंकि उसने अपने दास के, अपने प्रॉफिट्स की, अपने बात को परमेश्वर की नहीं सुनी, जो प्रभु दे रहा था। तो वो आत्मा रहेगा क्या, वो पवित्र आत्मा रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रह सकती। आपको लगता है पर वो चले जाती है, आपको बिना बताए जाएगी, आपको पता भी नहीं लगने देगा। ऐसा दुष्ट आत्मा काम करता है। इसलिए हमारा हथियार क्या है, वचन है, प्रार्थना है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। दुश्मन अटैक करेगा, और लड़ाई में दो चीजें होती है, एक डिफेंस और एक अटैक। यदि कोई आ रहा है, या तो बच जाओ, या फिर आप इतने पावरफुल हो तो फिर अटैक करो दुश्मन से, शैतान से। युद्ध का नियम है, रेसलिंग ही होता है ना। क्या होता है उसमें, अटैक एंड डिफेंस। अटैक करना कब करना है, हर समय आप अटैक नहीं कर सकते। कई बार यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आ रहे थे, याद है ना, तो यीशु मसीह ने क्या किया, अटैक करने क्या, डिफेंस कर गया। मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, जंगल के बीच में से यीशु मसीह निकल गया। बुद्धि से काम किया प्रभु ने। परमेश्वर को पता है ये मूर्ख लोग हैं, ये भी नहीं समझेंगे, इनकी आंखें बंद की गई है, अभी बाद में खुलेगी, समय आएगा। तो इसे परमेश्वर ने क्या सोचा, मैं निकल जाता हूँ, दैट इज द डिफेंस। परमेश्वर तो 1 मिनट में स्वर्गदूतों को कहता आ जाना था, पर प्रभु उस पावर को, उस वरदान को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जानबूझकर नहीं कर रहा था। प्रभु कर सकता था, वो तो परमेश्वर था, पर वो इंसान के रूप में आया था। वो प्रभु ये काम नहीं कर, वो परमेश्वर भी धीरज, वेट, वो परमेश्वर तक कर सकता था। लेकिन आज एक इंसान में और एक विश्वासी में कोई धीरज नहीं दिखाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए शाऊल को भी प्रभु ने इतना मौका दिया, तो अब क्या करे परमेश्वर, उसकी खुद की गलती की वजह से अपने जो प्रभु ने दिया था, शमूएल नबी सेवक दिया था, एक पास्टर दिया था, याजक दिया था, उसकी बातों को नहीं सुना, और जब नहीं सुना तो स्लिप कर गया। हालेलुया। और उसके कान किधर किधर बातें में लग गई, अमालेकी के किधर की बातों में, अमालेकी का मतलब दुष्ट आत्माओं की, उन लोगों की बातों में लग गई, उधर की बातों में लग गई। आज हम भी किसकी ओर सुनना शुरू कर देते हैं, जो नेगेटिव बोल रहा है, जो झूठ बोल रहा है, और आप बोलते हैं हाँ आप खुद पवित्र आत्मा यदि आप पाए हुए हैं तो आप पूछ सकते हो परमेश्वर से प्रार्थना करके। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी एक डिसीजन नहीं लेता, वो धीरज धरता है, वो वेट करता है, और तब जाके वहां पर सोचता और समझता, फिर वो बढ़ाता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर शाऊल ने क्या किया, धीरज नहीं धरा, कुछ नहीं किया। उसे तो क्या चाहिए था, नेम चाहिए था, फेम चाहिए था, और उसको अपनी इज्जत की परवाह थी। सबसे बड़ी बात अपनी इज्जत। यदि आज आप अपनी इज्जत की परवाह करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको, जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको पता है जितने परमेश्वर के चेले थे सबको क्या क्या नहीं कहा गया था, अरे तू अनपढ़। आपको कोई आके बोले तू अनपढ़ है, आपको कैसा लगेगा? मेरी इज्जत, तू, तेरी हिम्मत कैसी है मुझे अनपढ़ बोलने की, लड़ाई लड़ोगे आप, ये बेकार है, ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेकार बोलने की। अब ये वर्ड बोलोगे, उसे बोलोगे ना, क्योंकि अभी भी आत्मा से भरे हुए नहीं हो, अभी वचन से भरे हुए नहीं हो, अभी भी मेरे को लगता है आप आत्मा में दूध पीते बच्चे हो,
कौन से विश्वासी की बात कर रही हूँ? उनकी जो आज इस तरह से जीवन जी रहे हैं, तो वो आत्मा में बच्चे हैं, कमजोर हैं, अभी भी वो मैच्योर नहीं हुए हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तू ऐसा है, तू बेकार है, तू कोई काम का नहीं है, तो वैसे ही हो जाओगे क्या? यदि आप प्रभु से सच्चा प्रेम करते हो तो आपको ये चीजें, आप मर गए हो, मर गए ना पाप के लिए, उन चुगली के लिए, उन बातों के लिए आप मर गए हो। मैं तो मर गया हूँ। तो जो मरा हुआ व्यक्ति है वो बोल नहीं सकता, राइट है कि नहीं? यस और नो? मरा हुआ व्यक्ति कुछ बोल सकता है क्या? जवाब देगा क्या? पलटा लेगा क्या? कुछ करेगा क्या? मैं तो मर गया हूँ मसीह में, अब तो यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, तो फिर अब मैं नहीं बोलूंगा, मेरा परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया। मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को बोल सकूं? मैं तो अब पाप के लिए मर गया हूँ, अब यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। हम बोल देते हैं, पर जब टाइम आता है, जब परीक्षा का समय आता है, जैसे शाऊल के जीवन में आया था, तो वो स्थिर नहीं रह पाया, वो खड़े नहीं रह पाया, और उसे पता नहीं था कि प्रभु कितनी बड़ी योजना उसके लाइफ में थी। आपको पता नहीं आपके लाइफ में भी बड़ी योजना है, पर आप रश करते हो, जल्दबाजी करते, वेट करना नहीं चाहते। धीरज, आप बोलते प्रभु धीरज का फल दे। कैसे पता चलेगा धीरज का फल? जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब तक परीक्षा नहीं आएगी, जब तक कोई चार बात आपको नहीं सुनाएगा, कैसे पता चलेगा? आप बोलते प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अब प्रेम के लिए भी आपके लाइफ में अटैक होंगे। और क्या? आनंद, आप प्रभु में आनंदित रह रहे हो, सब कुछ तो अच्छा मिल रहा है, और आनंद को शैतान छीनने के लिए आएगा कि तू प्रभु, वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। शैतान क्या करेगा? आपके आनंद को छीनने के लिए आएगा, परिवार में लड़ाई डालने के लिए आएगा। शैतान बोलेगा कि तू प्रभु की नहीं है, शैतान बोलेगा तू मत काम कर, तू छोड़ दे, तू परवाह मत कर। वो ऐसे से वर्ड बोलता है। हालेलुया। कितने को आप उसकी जब योजना को समझ जाओगे, मैं सच कह रही हूँ, वो बच जाएगा अपने लाइफ में 100%। वो घर का आत्मा में हेड हो जाएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आप हमें, आपको सबको लगता है बहुत इजी है ये। इजी किसके लिए होगा? जो प्रभु से अगापे लव करेगा, अनकंडीशनल लव, बिना स्वार्थ के। बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे। आपको बता दूं मैं, यदि एक चर्च में कोई 100 जन आता है, तो प्रभु देखता है किसके अंदर अगापे लव है, किसके अंदर कौन ताकत और शक्ति, सहन शक्ति है, किसके अंदर है दुखों में आनंद रहने की ताकत, क्षमता किसमें है, कौन वचन को पूरा कर रहा है, कौन फलों को लेकर। फल ऐसे पैदा हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे क्या पैदा? ऐसे मुझे बताओ, होंगे क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। ये होता है क्या फल पैदा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप बोलते प्रभु आनंद से भर दे, बैठे बैठे बोलोगे तो आनंद कैसे पता चलेगा? परीक्षा आएगी, आनंद वाली परीक्षा आएगी। आपके शैतान का आनंद को चुराने आएगा, छीनने आएगा। वो किसी के भी जरिए हो सकता है। यदि आप आनंद में बने हुए हो तो आप सफल हो रहे हो। हालेलुया। क्या क्या आत्मा का फल? प्रेम, आनंद, धीरज। धीरज को काम करने तो वेट करो परमेश्वर के प्रेजेंस में। कुछ नहीं मिल रहा आपको तो धीरज धरो, प्रार्थना करो प्रभु से, और वो आपके लिए करेगा। आमीन। धीरज, कृपा करो, भलाई। आज एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ तो भलाई, बात तो दूर की बात, भला बात नहीं कर पा तो भलाई तो कोसों दूर है फिर। हालेलुया। भलाई करो, और क्या है? पढ़ो, जल्दी बताओ, ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास करना है, नम्रता में रहना है, पर नम्रता नहीं दिखाई देती। संयम रखना है, पर संयम नहीं दिखाई देती। और शाऊल के जीवन में यही चीज चाहिए था, पर ये चीजों को अपने लाइफ में संभाल के नहीं रखा। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो परमेश्वर का जन हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो प्रभु का काम करता हो, चाहे वो सेवक हो, कोई भी हो। हालेलुया। सबके लाइफ में परीक्षाएं आती है, सबके लाइफ में आती है। वो किसी, शैतान बोलता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो पास्टर हो नहीं छोड़ूंगा, चाहे विश्वासी हो नहीं छोड़ूंगा, वो किसी को नहीं। वो यूथ को ऐसा भरमा के रखा है, उसको उसका टारगेट हथियार क्या है? अभी वो भरमा रहा है, वो मोबाइल में हर चीजों को दिखा रहा है, भरमा रहा है। हालेलुया। जैसे मैंने पोजीशन को छीनने आदम हव्वा के, शाऊल को, इसके पोजीशन को छीना, तो शैतान क्या चाहता? मैं तेरी भी पोजीशन को छीनूंगा। अब आपकी कमजोरी को देखता है, आप किस चीज़ों से जल्दी से हर्ट हो जाते हो, किन चीज़ों से जल्दी झुंझला जाते हो, किन चीज़ों से जल्दी परेशान हो जाते हैं, उन चीज़ों को शैतान कैप्चर करता है, देखता है वो, फिर उसी को लेके आपके लाइफ में वार करता है। पर एक विश्वासी को पता है कि नहीं, मुझे अपनी कॉलिंग में बने रहना है, मुझे प्रभु से दूर नहीं होना है, तो वो क्या होगा? वो धधकती हुई आग बनते जाएगा।
फिर आ जाए, फिर 4-5 जो है, जो मर्जी आ जाए, आप परवाह नहीं करोगे। आप बोलोगे नहीं, मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मुझे प्रभु का काम करना है, मुझे अड़े और खड़े रहना यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई मुझे प्रभु के प्रेम से, तभी आप वचन फिट बैठेगा आपके लाइफ में कि कोई मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर। क्या नंगाई, क्या जोखिम, कोई तलवार, क्या क्लेश, क्या कोई ऐसी बातें, कोई चुगली की बातें, कोई झूठ, कोई मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तब आप इस वर्ड को बोल सकते हो और तब ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हम एक लैंप स्टैंड देखते हैं मिलाप वाले तंबू के अंदर में। उस लैंप स्टैंड का मैंने एक बार बाइबल स्टडी में बताया था। लैंप स्टैंड में 3 इधर 3 इधर इस तरह से वो जो बने हुए हैं। पर जब सारा हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें बादाम का फूल लगा हुआ है, तो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, सारे को जब हम काउंट करते हैं तो क्या निकलता है, 66 फूल जो जॉइंट्स बने हुए निकलते। ये प्रभु की योजना थी। हालेलुया। 66 का मतलब ये बाइबल। तो वो कहाँ पर थी? वो वहीं पर मेज के पास अति पवित्र स्थान में थी। तो वो किस चीजों को दिखाता है? तो याजक क्या किया करे? वो धूप, वो दिया, वो आग, वो जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में यदि एक विश्वास, परमेश्वर आपको कैसे चेक करेगा कि ये पक्का कि क्या, कैसे चेक करेगा परमेश्वर? वचन से, कि कौन वचन में स्थिर है। कितने लोगों ने इस वचन को पूरा किया है कि कोई मुझे कोई अदर प्रेम मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकता, कोई मुझे झूठ, कोई फरेब, कोई नंगाई, तू दे या ना दे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। बोलना आसान है, तू दे या ना दे। जब मुझे चंगाई नहीं मिल रही थी तब मैंने प्रार्थना, प्रभु जब मैं नहीं करती चंगाई के लिए प्रार्थना, बस बहुत हो गया। मैंने बोला दे या ना दे, आपसे तू मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। ये प्रार्थना करना शुरू किया। कितने को समझ में आ रहा है? तब परमेश्वर को हम अट्रैक्ट करते अपने लाइफ में। प्रभु तू कर या ना कर, तू दे या ना दे, प्रभु तू तो मेरा था, है और रहेगा। चाहे मेरे पास के वचन क्या कहता है, जब तू चले सेवकाई करने जाए तो अपने हाथ में कुछ मत रखना, ऐसे ही निकल जाना। मैं तुझे अन्न दूंगा, खाना खिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, सारा बोझ मुझ पर डाल, मैं ही प्रभु ने ऑर्डर दिया है, ये कुछ अपने हाथ में लेके मत निकल जाना। हालेलुया, ये प्रभु ने कहा है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? उसके वचन को तोड़ रहे हैं। कैसे प्रभु के सामने मुंह दिखाओगे आप लोग? दिखाओगे क्या? उसके वचन को पूरा कर रहा है क्या कोई? बहुत कम लोग। यदि चर्च में 100 आते हैं तो उसमें से मुझे लगता है 2 या 3, आई थिंक एक भी, 1 या 2 या 3 इतने लोग वचन पूरा कर रहे हो सकते हैं, या 4 भी हो सकते हैं। मैं तो जस्ट आपको बता रही हूँ। मैं हालेलुया। 200 आ रहे हैं तो उसमें 8 लोग, क्या 200 के 200? पर मैं चाहती कि 200 के 200 ही वचन को पूरा करें, 300 के 300 ही वचन को पूरा करें। जितने अभी देख रहे हैं, कितने लोग अभी देख रहे हैं? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। अभी 700 हैं, तो मैं चाहती कि 700 के 700 लोग परमेश्वर के वचन को पूरा करना चाहिए। जो जहां से भी देख रहे हैं, 1000 के 1000, जितने भी आप देख रहे हैं, कि मैं क्या चाहती हूँ कि आप जितने हैं उतने लोग परमेश्वर के वचन को पूरा करें। तो प्रभु के सामने जब आप जाएंगे तो वचन आगे आएगा। ये वचन को इसने पूरा किया, इस वचन को इसने पूरा किया, इस वचन को इसने पूरा किया, इस वचन को इसने पूरा किया, ये आदतों को इसने छोड़ दिया, एक गलत चीजों को इसने छोड़ दिया और ये प्रभु में आगे बढ़ा। हालेलुया। ये वचन, इसलिए दीपक जलते रहना चाहिए। वचन रूपी दीपक आपके अंदर जलते रहना चाहिए, बुझने नहीं देना। शैतान बुझाने आएगा, वो बातों से बुझाने आएगा, वो भरमाने के लिए आएगा। पर यदि एक विश्वासी किसी की बातों में भरमाया जाता है तो ये शेम थिंग्स है आपके लिए। फिर आप अड़े और खड़े विश्वासी नहीं हो, आप डावाडोल विश्वासी, आप कंफ्यूज विश्वासी हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो शाऊल का भी तो यही हाल था, इसे प्रभु ने क्या करते, रिप्लेस कर दिया दाऊद के साथ। प्रभु ने क्या किया? मुझे मिल गया है, मेरे मन के अनुसार मिल गया, उसका नाम क्या है? दाऊद। अब दाऊद वहां रहने लगा शाऊल के यहाँ। क्या करने के लिए? वीणा बजाता था और दुष्ट आत्मा जाता था, पर उसे पता नहीं था कि प्रभु की प्लानिंग है वहां भेजने की, प्रभु कुछ और करना चाहता है। अब पढ़ेंगे क्या हुआ, 17 का पहला वचन से पढ़ो। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच अपेस दमीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले
और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। पलिश्ती तो एक और के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर की जिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल। कौन सा शत्रु आया शाऊल के सामने? गोलियत आया। और कैसे पहना था बताना? उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का जीलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्शी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इज़राइली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने ये यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्योंकि मैं पलिश्ती नहीं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो। अपने में से एक। वो क्या कह रहा है? वो ऐसे कह रहा है, सुनो। वो कह रहा है, वो खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला। उसने ललकारा है। और कैसे ललकारा है? इस तरह से, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? वो ललकार रहा है। अरे तू शाऊल का तो फिर आके बता तो सही। वो इस तरह से ललकार रहा है। वो बता रहा है, क्या तुम वो नहीं? क्या तुम ये नहीं? अपने में फिर क्या है? अपने में एक पुरुष चुन ले कि वो मेरे पास उतर आए और यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वो पलिश्ती बोला, कौन? गोलियत। मैं आज के दिन इजरायलियों को ललकारता हूं। बड़ा चैलेंज दिया, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन ऐसे ऐसे हो गया। ऐसे ऐसे आज एक विश्वासी का मन कब ऐसे ऐसे हो जाता है? कब डरने, कब कच्चा हो जाता है? जब वो आत्मा में कम हो जाता है, जब वो संगति से दूर हो जाता है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर में कम हो जाता है, मसा में कम हो जाता है, अभिषेक में कम हो जाता है, जब वो गलत चीजों को अपने लाइफ में अलाउ करता है। इसलिए मैंने क्या कहा, फिल्टर लगाओ अपनी आंखों में, अपने फ्रेंड में। यदि कोई आपको कुछ ऐसी बातें करे तो फिल्टर लगा लो कि आप भरमाए ना जाओ, आप भटकाए ना जाओ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वो ललकार रहा है, वो चैलेंज दे रहा है शाऊल को। उसके बाद क्या हुआ? शाऊल राजा, इजरायली सारे डर गए, सारे। क्योंकि आप पता आपको क्यों डर गए? वो अभी हमने क्या पढ़ा था, बताओ कौन क्यों डर गए? वो क्योंकि परमेश्वर का साथ उनसे छूट गया था। घबराने वाली आत्मा आ गई थी। तो ऑटोमेटिक ही घबराएंगे अब दुश्मन को देख के। घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? ऑटोमेटिक ही घबराएंगे, क्योंकि अब परमेश्वर तो परेशान हो गया था, दुखित हो गया था इसके कामों की वजह से, उसकी वर्ड्स की वजह से, उसकी हर चीजों की वजह से वो दुखित हो गया था। इससे परमेश्वर पे पछताता उसे राजा बना के। परमेश्वर ने बोला, टाटा बाय बाय, तुम खुद अपने देख लो क्या करना है। हालेलुया। इसलिए उनका मन कच्चा हो गया। अभी हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया। ये बहुत बड़ी बात है। विश्वासी इसको समझ नहीं पाते हैं, संभाल नहीं पाते। पवित्र आत्मा पाते हैं, तालियां बजती, खुश हो जाते हैं बस। पर पवित्र आत्मा असली कब पता चलता है? बात करते समय, उठते समय, चलते समय, डिसीजन लेते समय। यदि आपका डिसीजन आज गलत हो रहा है तो पवित्र आत्मा ऐसे चला जाएगा, ऐसे। जिस प्रभु काम के लिए रखा है या जो उद्धार के कामों को संभालने के रखा है, यदि आपने गलत ले लिया तो ऐसे चला जाएगा वो। आपका मन नहीं लगेगा, आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे प्रभु से, और शुरू हो जाएगी आपके घर में प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े। यदि घर में नहीं तो बाहर में, यदि बाहर नहीं तो उधर से डिस्टर्ब हो जाओगे आप। और ये एक निशानी है, आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। सुधरने के बजाय बिगड़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए उनका मन क्या हो गया? कच्चा। बोलो, वो डर गए और क्या हो गए? वो सारे के सारे घबरा गए। अब 12 वचन से पढ़ो ध्यान से।
दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती का पुत्र था जिसका नाम ईशे था, और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात जशेष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शमा था। सबसे छोटा दाऊद था, और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। कौन कौन गया था दाऊद के भाई? एलियाब, अबीनादाब और तीसरे का नाम शम्मा था। पर सबसे छोटा दाऊद था, उसे तो कुछ नहीं समझते थे, ये बच्चा ये क्या लड़ेगा। पर उसे पता नहीं था जितना छोटा है उतना आग से भरा हुआ है वो। हालांकि क्योंकि वो आलतू फालतू बातों को अलाउ नहीं करता था अपने लाइफ में, उसको अपने मसा को बना के रखा था, अभिषेक को बना के रखा था। अब वहां पर हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरी को चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वो पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। कौन आएगा? चैलेंज करता था, चैलेंज। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, क्या कहा? आप ध्यान से सुनना सब लोग, पढ़ो उस वचन को 17 वचन से। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में रख छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। कहाँ चला गया? रणभूमि में जहाँ युद्ध हो रहा था, उनको खाना देने के लिए गया। हालेलुया, यीशु मसीह की तरह। आगे पढ़ो। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इस्राएलियों और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। दाऊद अपनी सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। दाऊद क्या कर रहा था? सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि उसे अलाउ नहीं कर रहे थे। तू बच्चा है, तू क्या लड़ेगा? तेरे किसके जो तीनों भाई क्या थे? हष्ट पुष्ट थे, बड़े थे, दमदार थे, दिखने में सब कुछ थे। हालेलुया। पर उन लोगों को पता नहीं था कि दाऊद के साथ कौन है? परमेश्वर है। आमीन। तो अब दाऊद क्या कर रहा था? वो सारी बातों को सुन रहा था। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली डर गए, भयंकर डर गए, और सब भागने लगे। अरे गोलियत आ गया, भागो भागो, गोलियत आ गया। तो गोलियत क्या है? वो दुष्टात्मा है, वो शैतान है। जो आज आपके सामने गोलियत आ रहा है, वो दुष्टात्मा, वो शैतान आपको डराने के लिए आएगा। हालेलुया। तो जो कच्चे लोग थे, आत्मा में कमजोर थे, चलो चलो भागते हैं, डर गए, मन कच्चा होने लगा और वो सब भागने लगे। हालेलुया। यीशु की तरह फिर इजरायली पुरुष से कहने लगे कि तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा रहा है? निश्चय वो इजरायलियों को ललकारने को चढ़ाता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा। शाऊल ने क्या निकाला था? क्योंकि शाऊल की हिम्मत तो पड़ नहीं रही थी उस पर अटैक करने की, वो बच रहा था। क्या करूं मैं? क्योंकि प्रभु तो चला गया था उसे छोड़ के। तो अब हिम्मत कहाँ से आती? अब ताकत कहाँ से आती? अब बुद्धि कहाँ से आती? अब समझ कहाँ से आती? जब एक विश्वासी परमेश्वर को छोड़ देता, उसके भवन को, उसके संगति को, तब हिम्मत, फिर वो चीजें क्या होते जाती है? खत्म होते जाती है। और खत्म तो हो ही गया था शाऊल के जीवन में। हालेलुया। अब तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिश्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? उसने कहा, वह खतना रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? खतना रहित जो प्रभु का नहीं। तुम उससे डरते हो, उसे बहुत गुस्सा आया, तुम इससे डरते हो। और दाऊद छोटा था और वो गोलियत बहुत बड़ा था, तुम इससे डरते हो। तब लोगों ने उससे वही बात कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उसे ऐसा किया जाएगा।
28 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब दाऊद उस मनुष्य से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरी को तू किसके पास छोड़ा है? तू अपना काम कर जाके, जो तुझे काम दिया गया, तू इसे मत पढ़। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए आया। अब एलियाब मतलब उसे लगा कि हमारी इज्जत दांव पे लगी है यार, तू हंसने के लिए आया, उसे लग रहा था, पर वो हंसने के लिए नहीं आया था, उसको गलत फहमी हो गई थी। अब जैसे कि बात करते हैं घर में, वैसे वो बात कर रहा था। अच्छा तो तू ये करने आया है? हमें हाल पे छोड़ दे, हम कर लेंगे, पर तू जा अपना तू काम कर, भेड़ बकरी को जो तुझे काम करने के लिए दिया गया, जा वहां पर। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वो तो निरी बात है। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बातें कही, और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई कि दाऊद ने कहा, ये इस तरह से है, खतना रहित क्या कर सकता है मेरा, तो शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। हालेलुया, क्या है? और वो लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद किसके बारे में बात कर रहा है? उस पलिश्ती के बारे में, गोलियत के बारे में। तू नहीं लड़ सकता, तू बच्चा है। बड़े बड़े को तो ले जाकर मैं देख चुका, पर कोई नहीं लड़ पा रहा। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता, वो दास क्यों कह रहा बार बार? क्योंकि वो राजा था वहां का, तो वो अब उसका वही हुआ। वो तो कहता है, पिता की, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरी को चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना को उठा ले जाता, तब मैं ही तो उसका पीछा करके मारता था, मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। वो अपनी गवाही को वहां पर शेयर कर रहा था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो एक खतना रहित पलिश्तीन के सामने वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप सब कुछ पहना दिया। तो वो चल नहीं पा रहा था। ये क्या पहना दिया? मुझसे नहीं, मैं नहीं लड़ सकता। तब क्या हुआ? तो बोलता, मैं से पहन के चल नहीं पा रहा हूँ। तो 40 वचन में पढ़ते, तब उसने क्या किया? अपनी लाठी हाथ में ली, जो वचन को दिखाता है, और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला गया। एक छोटा सा बच्चा, पर वो हम उसे उन लोग सब बच्चे समझ रहे थे, पर वो जो प्रभु के साथ रहता था हर समय, वर्शिप में, प्रार्थना में, संगति में। भालू आता, इतने अटैक होते थे उस पर परमेश्वर के नाम से उन्हें वो क्या कर देता था? वो लोग हर्रा देता था। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? समय आ गया युद्ध का बड़ा। 40 दिन के बाद पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, जो बड़ी ढाल लिए था, आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसने तुच्छ हंसने लगे, अरे ये छोटा सा पिद्दा सा, ये ऐसे लड़ेगा। बहुत हंसी मजाक करने लगे। किस पर? दाऊद के ऊपर। ये क्या कर सकता है? ये तो बच्चा, ये कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अब क्या होता वहां पर? लड़ाई देखो कैसे होती है। एक विश्वासी को भी कैसे लड़ना है, ध्यान से सुनो। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके देखा, तुच्छ जाना, वो लड़का था, बच्चा था, और इतना सुंदर था वो, उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, पलिश्ती क्या कह रहा है अपने बारे में? कैसे वो अपने इंट्रोडक्शन कैसे दे रहा है, देखना। वो कहता है, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? अपने को कुत्ता ही कह रहा है, देख लो आप। क्या मैं कुत्ता हूँ क्या? अरे किसी ऐसे को भेज जो तलवार लेकर आया, तू लाठी लेकर आ रहा है मेरे पास? क्या तूने मुझे ऐसे समझ रखा है? पलिश्ती कह रहा है, वो गोलियत कह रहा है। इतना आपको, आपने देखा होगा, एक यदि इमेज हो तो एक बार शेयर करना जल्दी से। है इमेज? दाऊद और गोलियत का इमेज शेयर करो फटाफट। आप जब देखो कि गोलियत इतना बड़ा, पहले के जो लोग थे ऊंचे लंबे हट्टे कट्टे हुआ करते थे, जबरदस्त, जिसे दानव कहते, पृथ्वी में दानव भी रहते थे, ये वर्ड लिखा हुआ है, उस तरह से थे। हालेलुया। तभी तो उसे गुस्सा, क्या बच्चे को भेज दिया मेरे साथ लड़ाई? मैं ये फालतू, मैं कुत्ता हूं क्या? और दाऊद के हाथ में ना तलवार था, कुछ नहीं था, वो लाठी था। समझ में आ रहा आपको? उसे पता नहीं था लाठी क्या है। लाठी क्या है? वो वचन को दिखाती है। आमीन। तब पलिश्ती ने दाऊद से, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता? तब पलिश्ती ने
पलिश्ती ने क्या किया, अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे, अपने अपने देवी देवताओं के नाम को लेकर कोसने लगे दाऊद को। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस, क्या कौन कह रहा है, पलिश्ती दाऊद से कहता है, तेरा मांस को आकाश के पक्षी वन पशु को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से, अब दाऊद क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु की तारीफ हो। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। उसने क्या, सेनाओं का यहोवा, तुझे पता नहीं सेना मेरे साथ है, तुझे दिख नहीं रही, तुम्हारी आंखें बंद है, स्वर्गदूत मेरे साथ है। उसने क्या वर्ड कहा अपने मुंह से, सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। उसने सिर्फ यहोवा नहीं बोला, सेनाओं का यहोवा, जो प्रभु मेरे साथ लड़ने को भेज रहा है वो मेरे साथ है। उसने बोला, उसने बहुत चैलेंज किया, पर दाऊद ने क्या कहा, वो लाठी था और 5 पत्थर, वो सारी चीजें थी, जैसे क्या कहते हैं, गुलेल कहते हैं क्या, उसे जैसे खेलते थे पत्थर के साथ, इस तरह से मार के खेलते, निशाना बनाने वाला, वो चीजों को वो लेकर गया था बड़े गोलियत को मारने के लिए। तो सारे हंसी और ठट्टा और मजाक उड़ा रहे थे। लाठी लिया था, उसके पास तलवार थी, उसके पास सब कुछ था, वो मर नहीं सकता था गोलियत, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है। अब उसने तो चैलेंज कर दिया, पलिश्ती ने, गोलियत ने चैलेंज किया। हालेलुया, किसने, गोलियत ने। तू कुछ काम का नहीं है, शैतान आज आपको ऐसे ही कहे, तू कुछ काम का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे में कुछ भी नहीं है, चल छोड़ दे, तू अधीन हो जा। शैतान बोलेगा तू मेरे अधीन हो जा। देखो वो उसके पैर तक आ रहा है, यहाँ पर भी स्क्रीन लगा है क्या, लगा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर। हालेलुया, इतना दानव रहते थे बड़े बड़े उस समय के जो लोग थे। दाऊद उसके पैर के नीचे कैसे मारता उसको बताओ मुझे, पर उसने एक वर्ड कहा विश्वास के साथ, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। यदि अब बड़ी बीमारी है, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। ते बीमारी, तू गोलियत के समान दिख रहा है, पर तू कुछ नहीं मेरे सामने, क्योंकि प्रभु तो मुझे जयवंत कर चुका है। मुझे पता है मैं अपना बेस्ट पार्ट प्रभु को दे रहा हूँ, और मुझे पता है वो मसाभिषेक आ रहा है, प्रभु मुझे छुटकारा देते जा रहा है। यदि आप बीमार है, गोलियत, वो बीमारी जैसे प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई है गोलियत की तरह, आपको हार नहीं मानना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। चैलेंज पे चले, अधीन कर ले अपने आप को, गोलियत करे, सरेंडर कर ले। बच्चा छोटा, तू क्या कर सकता है। और दाऊद तो छोटा बच्चा था जिसकी हम बात सुनते हैं, पर छोटेपन से दाऊद ने सीख लिया था, एक्सपीरियंस कर चुका था लड़ाई लड़ना। उस जब चरवाही करता था, बिजनेस करता था, इधर से भालू आ रहा है। आज तो आप जंगल कुछ नहीं है, पहले का जंगल जबरदस्त डेंजरस था, कोई रास्ता नहीं था, खुद बनाना पड़ता था, खुद है, कोई मैप तो था नहीं। कुछ समझ में आ रहा है आपको। और इस तरह से तो कोई भालू अटैक कर रहा है, कोई शेर अटैक कर रहा है, कोई सांप आ रहा है, तो प्रभु उसके साथ था, इसलिए वो जीतता जाता था। इसलिए वो उसने बताया मैं जीता हूँ, तभी शाऊल ने उसे अलाउ किया। राजा के साथ परमेश्वर नहीं था, इससे सबका मन कच्चा हो गया। पर जिसके साथ परमेश्वर होता है उसका मन कच्चा कभी नहीं हो सकता। यीशु के सामर्थ्य, कभी हार नहीं मान सकता यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। ऐसे गोलियत मतलब शैतान, वो बीमारी, वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम, वो दुष्ट आत्माएं, गोलियत ही है। आज आपको ये नहीं कहना मेरी बीमारी बड़ी है, मेरी समस्याएं बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम बड़ी, अपने ये कहना है मैं यीशु मसीह के नाम से आता हूँ, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, और तुझ पर वार करता हूँ प्रार्थना करके, प्रभु के पीछे चल के उसको वचन को पूरा करके यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता वहां पर, दाऊद ने पलिश्ती से कहा तू तो तलवार भाला लेकर आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा। अब यहाँ पर लड़ाई लड़ने के समय वो अपने मैं को आगे नहीं कर रहा। आज जब आप लड़ाई लड़ते अपनी मैं को आगे, मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। इस लड़ाई में आप मैं को, एटीट्यूड को आगे कर रहे हो, शैतान बहुत खुश होता है। शून्य और जीरो करना अपने आप में। परमेश्वर मैं नहीं पर आप, तो इससे सीखो। आप दाऊद ऐसे नहीं जीता, इतने बड़े शैतान, इतने बड़े दुष्ट आत्मा, इतने बड़े गोलियत से ऐसे नहीं जीता। उसने क्या वर्ड कहा, ये एक वर्ड कहा उसने, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। उसने ये नहीं कहा मैं अपने नाम से आता हूं, मैं ऐसे आता हूं। बोलो सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। और क्या कहता है, और जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन उसका वर्ड देखो, यही वर्ड आपने पॉजिटिव वे में प्रार्थना करना, मैं आपको बार बार कहती हूँ।
और क्या आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। आमीन। उसके बाद क्या हो गया? जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के निकट आया, तब दाऊद सेना की और फलिस्ती का सामना करने फुर्ती से दौड़ा। इस लड़ाई में हमने लेजीनेस में नहीं रहना, फुर्ती रहना है, एक्टिव रहना है हर एक काम में। आप यदि कोई भी हो, चाहे सेवक हो, पास्टर हो, विश्वासी कोई भी हो, एवरी टाइम जोश में रहना पर होश नहीं खोना है। दोनों चीजें जरूरी है। फुर्ती में परमेश्वर के वचन के साथ एक्टिव रहना, अपने को एकदम जिसे कहा जाए उत्साह रहना है, ना तो ठंडा ना गरम। समझ में आ रहा है? ठंडा नहीं बनना विश्वासी ने, एकदम जोश। कई लोग जोश मेरा, मैं करूंगा, इसे कहते हैं जोश वाले, और वो सबसे पहले वही गिरते हैं, बता दूं मैं। पर जब एक वचन को समझ जाता है, ना तो ठंडा ना गुनगुना, तो न्यूट्रल रख अपने लाइफ में, और तब जीतेगा। तब वो फुर्ती से दौड़ा, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे परमेश्वर को ललकारने की। उसने ये नहीं बोला कि तू इजरायली को ललकार, उसने कहा मेरे परमेश्वर को तू ललकारता है, मेरी गवाही को छीनना चाहता है, इजराइल में से गवाही को हटाना चाहता है, मेरे लाइफ में से कॉलिंग को तू हटाना चाहता है, मेरे लाइफ में मेरी पोजीशन को खत्म करना चाहता है। मतलब इजराइल की पोजीशन को खत्म करना चाहता है, गिराना चाहता है। एक परमेश्वर के जन, एक कंट्री जब किसी दुश्मन के अंडर में आती है तो क्या होता है? परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उसी तरह से उसने क्या वर्ड कहा? क्या कहा? तूने परमेश्वर को ललकारा, तूने मुझे नहीं ललकारा, परमेश्वर को ललकारा है। अपने आप को आगे किया क्या? वहां भी अपने आप को आगे नहीं किया, जबकि आत्मा से भरा, प्रार्थना से भरा, वर्शिप से भरा, और वहां भी एक सेकंड के लिए भी अपने आप को आगे नहीं किया। हालेलुया। पर यहाँ पर आज अपने आप को आगे करने में लगे रहते हैं, इसलिए वो फेल होते हैं अपने लाइफ में। वो कुछ नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। पर आगे कौन बढ़ेगा? जब अपने मैं को गेट आउट बोलेगा। जो शैतान की योजना को समझेगा वो जीतेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज हम कितनी बार इस वचन को पढ़ चुके हैं, लेकिन जब समय आता है तो आप गिर जाते हो। पर जब वचन को पढ़े तो फिर गिर क्यों रहे हो आप? इसका मतलब ये कि अपने वचन को आपने यहाँ नहीं बस यहाँ सुना, यहाँ से निकाल दिया, यहाँ नहीं रखा, डायरी में भी नहीं है आपके वो वचन, आपकी डायरी में भी नहीं है, इसलिए आप भटक जाते हो, आप गिर जाते हो आप। हालेलुया। अब देखो फिर दाऊद ने क्या किया? जब सामना करने के लिए दौड़ा फुर्ती से, तो दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो भूमि पर गिर गया। सिर्फ एक वार किया, एक पत्थर मारा, डेड। कौन था दाऊद के साथ? परमेश्वर था। ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी? पर एक विश्वासी जब इधर और उधर करेगा तो फिर वो कैसे जीतेगा? उसे फिर ज्यादा फोर्स करना पड़ता है, ज्यादा कुछ करना पड़ता है। हालेलुया। ये गोलियत एक शैतान है, ये दुष्टात्मा है। आपको ललकारने के लिए आएगा, आपको चैलेंज करने के लिए आएगा। तू कुछ नहीं है, तू छोड़ दे, तू पीछे हट जा, तू प्रार्थना मत कर, तू आधी रात को प्रार्थना मत कर, तू बाइबल पढ़ना छोड़ दे, कुछ नहीं रखा बाइबल में। आपको जो कॉलिंग, जो सेवा दी, छोड़ दे इसको। ये सब चीजें आएंगी आपके लाइफ में। जब हम एक नेक्स्ट स्टेप में जब आगे बढ़ते हैं तो शैतान 100% वार करता है। एक विश्वासी के जीवन में जरूर वार करेगा जब वो आगे बढ़ेगा, और पास्टर के जीवन में जरूर वार करता है। उसे पता है ये बढ़ ना जाए, क्योंकि प्रभु ने चाबी देना है आपको, उसे पता है। और उसके बाद क्या? एक पत्थर से उसको गिरा दिया। आमीन। देखो अपने स्क्रीन में, एक पत्थर से। अब बड़ा कौन हो गया फिर? आत्मा में तो वही बड़ा था ना। आप एक छोटे हो, कोई उसका आप एक छोटे हो सकते हैं शरीर में, पर यदि आत्मा में बड़े हैं तो आप सचमुच में उसे गिरा देंगे, उसे शैतान को हरा देंगे। आपकी हाइट मायने नहीं करती, आपका रंग मायने नहीं करता, कितने काले, कितने गोरे, कितने सुंदर, ये मायने नहीं करता। आपकी घर में फाइनेंस की पोजीशन कितनी, ये भी मायने नहीं करती है, कुछ मायने नहीं करता। पर यहाँ एक बात मायने करती है कि आप आत्मा में कितना जागृत है, ये मायने करती है। कितना तैयार है, ये मायने करती है। आपकी बीमारी भी नहीं मायने करती थी, आप बीमार है, उसी बीमारी के हालातों में ए बीमारी रूपी गोलियां दाऊद ने एक पत्थर से मारा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो आज तेरी भी कोई खैर नहीं है। बोलो बीमारी, तेरी भी कोई खैर नहीं। तुझे जाना पड़ेगा, तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
बोलो हम परमेश्वर के जन हैं, हम आग से ताए हुए लोग हैं। आमीन। क्या हो गया? बात यहीं तक खत्म। उसने क्या बोला था? लटका दूंगा, कर दूंगा। क्या है आगे? एक पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर उसी की म्यान से खींची और घात किया, उसका सिर उसकी तलवार से काट दिया। दिख रहा है क्या यहाँ पर? हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। क्या कर दिया? काट दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती सारे भाग गए। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे। गत और एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और वो घायल पलिश्ती शरोम मार्ग में। फिर जब बड़ी बातों पर फतह पा जाते हैं तो छोटी छोटी बातों में आप ऑटोमेटिकली फतह पाना शुरू हो जाओगे। आमीन। उसके लिए ज्यादा आपको फोर्स नहीं करना पड़े। जब बड़ी बातों में फतह पा जाते हो, बड़ी स्ट्रेस पे फतह पा जाते हो, बड़ी निराशाओं पे फतह पा जाते हो, बड़ी बीमारी उन चीजों पे फतह, आप छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब उस पे फतह पा गए, प्रभु ने देख लिया, आपको जांच लिया कि है ये मेरा वफादार है। इतनी छोटी बातों पे फतह पा लिए तो बड़ी बातों में फतह पा जाओगे। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए सारे लोगों का मन कच्चा हो गया क्योंकि प्रभु उनके साथ नहीं था। आप नहीं घबराएंगे यदि आप बेचारा बन के प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। शैतान और रुलाएगा आपको और आपकी आंखों से आंसू बहाएगा। पर बोले शैतान गेट आउट, तू कुछ नहीं कर सकता। एक गोली है पे शैतान, तू कुछ नहीं कर सकता, तू मुझे गिरा नहीं सकता। जो पोजीशन, जो स्थान प्रभु ने मुझे दिया है, जो काम मुझे दिया है, ए शैतान चल निकल, तू मुझे गिरा नहीं सकता। ऐसे लड़ना है आपने, ऐसे आप जीतोगे। मुंह बंद करके बैठ बेचारा। यदि आप बेचारापन में आ गए, मेरा वो साथ नहीं दे रहा है, मुझे उसने छोड़ दिया है, मुझे वो कर दिया है, मुझे वो कर दिया है, और वो क्या करते हैं? अरे वाह मजा आ गया, बेचारापन में लाके पार्टी बनाओ। मैंने ये प्ले में ऐड करना था पर टाइम हो रहा था, पर नहीं किया। मजा आ रहा, पार्टी बनाओ। हम जीत गए, विश्वासी को हमने हरा दिया, अपने बातों से फुसला लिया। लोगों को विश्वासी लड़ रहे हैं। परिवार मतलब ये विश्वासी भी तो परिवार है ना, तो परिवार ही कहेंगे। मसीह परिवार में लड़ाई हो रही है, घर में, आपके घर में लड़ाई। मैं जीत गया, शैतान बोलेगा मैं जीत गया। आप क्या बोलोगे? अब आपने उसे जगह देना ही नहीं है, अपने मुंह से उसे अटैक करना है। बोले गेट आउट, घुटने पे आ जाओ। जब वो घुटने पे आते हो तो शैतान बहुत डरता है। आपके परिस्थिति, आपका हस्बैंड आपसे बात नहीं कर रहा, आपकी वाइफ आपसे बात नहीं कर रही, वो आपकी पूरी नहीं कर रहा है, हे शैतान दूर हो जा, गेट आउट, तो कुछ नहीं कर सकता। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? ऐसे आपने लड़ना है और जीतना है, फतह पाना है। आज समझ लो, जब भी कोई बातें आ रही आपके कानों में या आपके मन में, या निराशा है, यदि कोई बीमारी, कोई दर्द, कोई ऐसी चीज है, आपको समझना होगा ये शैतान का काम है जो मुझे गिराने। अब बीमारी की वजह से आप निराश हो रहे हो तो ये भी शैतान का काम है। यदि किसी की बातों से प्रभु से पीछे हट रहे तो ये भी शैतान का काम है। यदि किसी बातों को सुनकर आप हर्ट हो रहे तो ये भी शैतान का काम है। अपनी कॉलिंग, अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हो तो ये भी शैतान का काम है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे आपको गिराना चाहता है। हालेलुया। यीशु की तारीफ। आपने वचन रूपी तलवार पकड़ लेना है और मार देना, उसके गले को काट देना यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। और तब आप वहां तक पहुंचोगे। इतना ऐसे नहीं पहुंचोगे, जितना पड़ेगा। हार नहीं मानना है। दुनिया में भी ऐसी बातें बोली जाती, हार नहीं मानना। और परमेश्वर का वचन भी तो यही कहता है आत्मा में कि हार नहीं मानना। जब एक इंसान आत्मा में हार मान लेता है तो वो गया काम से। पर परिस्थिति, हारी हुई परिस्थिति आपके सामने है, पर यदि आपने आत्मा में, मन में हार नहीं माना तो शैतान आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना याद रखना। हो सकता खाने के लिए नहीं है, हो सकता है प्रॉब्लम है, हो सकता है पैसे नहीं हो रहे। यदि आप आत्मा में हार मान गए तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जो थोड़े में वफादार नहीं, यदि उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। पर जो थोड़े में वफादार है, यदि थोड़े में अपनी क्वालिटी को बता रहा है, वफादार है, तो प्रभु कहता है थोड़ा तेरे पास रहेगा लेकिन अब उसके साथ और भी तुझे मिलेगा। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए ये खाली जन तैयार हो जाए, खड़े हो जाए अपनी जगह पे। बोलो परमेश्वर मैं ना डरूंगा। आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो
आप आराम को पाते हो, एक शांति को पाते हो, तसल्ली को पाते हो। आज कितने लोग उस शैतान को गिराने के लिए तैयार हैं।